गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस आदर्श बालनिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो भी अभी प्रमोट होकर आए हैं, आप सबका वेलकम इस क्लास में। और आज मैं आप लोग का मैं आप लोग का जो न्यू मैथ्स टीचर हूँ, तो आप लोगों का वेलकम है इस क्लास में। और मैं आपको मैथ्स में आज आपका कोर्स सिलेबस जो है उसको इंट्रोड्यूस करूँगा। पहला जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें बताऊँगा। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा सीरियस रहिएगा पढ़ते वक्त, और अपने काम को जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे टाइम से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। एंड फेयर कॉपी जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे बताते चलिएगा। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो चैप्टर हैं वो 15-16 चैप्टर हैं इस बुक में। जिसके पास बुक नहीं है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर ले, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जो आपका सिलेबस है, जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले एक बार आप खुद सोचिए कि नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर्स की इंपॉर्टेंस को इस तरह समझिए कि जो अर्ली टाइम्स हम लोग का जो जिस टाइम आज से 10,000 साल पहले स्टोन एज था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टोन एज पढ़ा था, न्यूलिथिक एज, है ना। तो स्टोन एज में क्या था, हम लोग क्या स्टोन्स वगैरह, हम लोग क्या कैटल्स वगैरह रखते थे। फिर एग्रीकल्चर जाना, कैटल्स वगैरह रखते थे। तो क्या है, हम लोग अपने कैटल्स काउंट तो रखेंगे ना कि कितनी कैटल्स है हमारे यहाँ, कितनी गाय है हमारे यहाँ, कितनी भैंस है, कितनी बकरी है। ये सब का हिसाब रखने के लिए हम लोग क्या है, जितनी गाय दिखती रहती हैं उनके लिए पत्थर रख लेते हैं। एक गाय एंटर करी, एक पत्थर। दूसरा, तो हमारे पास 10 पत्थर आ गए। तो डेली जब घर से बाहर जब वो लोग काउस वगैरह लेके जाते थे ना चराने के लिए फॉर द ग्रेजिंग, वो लोग जैसे एक गाय निकली एक पत्थर अलग करते, दूसरी निकली एक पत्थर और। तो डेली वो लोग अपना काउंट जैसे गाय वापस जाती तब और वापस आती तब ऐसे कंप्लीट रखते थे। तो यानी कि नंबर्स तो हमेशा से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। हम लोग बाद में आए, नंबर्स हमेशा से थे, नंबर्स हमेशा से थे। तो सबसे पहला नंबर जो आपको अगर याद हो, तो क्लास 6 में जो आप सबसे पहला नंबर पढ़ते वो था नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर इधर होता क्या है, आपका जो भी नंबर जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ऑल दोज नंबर विच आर यूज फॉर द काउंटिंग पर्पस आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सभी के सभी नंबर जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो वो नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं, ना ही निगेटिव। वंस के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है बात, ठीक। इसी के बाद ये आप क्लास 6 में पढ़े थे। इसके बाद आप क्लास 7 में एक नया नंबर जानते हैं, होल नंबर। वो जो एग्रीकल्चर वाला फार्मर है ना, उसकी सारी गाय एक दिन मर जाती है, तो उसके पास एक भी गाय नहीं बची, तब क्या बोलेगा वो, कितनी गाय है उसके पास, जीरो, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर क्या होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है ना। अब आता है इसके बाद जो आपने ये क्लास सर 7 में सीखा। क्या सर हुआ, आपकी आवाज गूंज रही है। क्या हुआ। सर सर आपकी आवाज गूंज रही है, सही नहीं आ रही है, उससे बोल देना। ओके, थोड़ा सा थोड़ी सी गूंजेगी, रूम के 10 सेकंड। थोड़ी सी तो आवाज गूंजेगी, आवाज आनी चाहिए क्लियर, समझ गए ना, समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर के बाद तो आपने जाना क्लास 8 में, है ना। होल नंबर वगैरह 7 में जाना, फिर 8 में आपने जो था वो इंटीजर जाना और जाना रैशनल नंबर। इंटीजर और रैशनल नंबर जाना, रैशनल नंबर हम लोग फिर इस क्लास में देखेंगे। फिर देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या था, सारे के सारे नेचुरल नंबर और जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ये सारे के सारे, ये निगेटिव वाले नेचुरल नंबर कहाँ से आ गए। अभी तक तो काम पॉजिटिव में चल रहा था, निगेटिव का क्या यूज है।
हुआ ये कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर एक बिल्डिंग के पास खड़े हैं जो कि किसी नदी या समुद्र के किनारे है। अब क्या है, जैसे जैसे आपका जो नॉर्मल लेवल पे पानी रहता है आपने उसको जीरो बोल दिया, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल पे जो पानी उसको जीरो बोला। लेकिन कई बार हुआ कि आप बिल्डिंग पे खड़े थे और आपने देखा कि पानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो जब पानी 1 मीटर ऊपर आया तो आप बोले देयर इज अ चेंज इन 1 मीटर, चेंज ऑफ 1 मीटर। जब पानी नीचे गया तो आपने फिर से बोला चेंज इन 1 मीटर। लेकिन इससे ये बात क्लियर नहीं होती कि 1 मीटर ऊपर गया है या नीचे। तो इस डाउट को क्लियर, इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या करते हैं, हमारे जो नंबर है उसका दो डायरेक्शन मिल जाता है, एक पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड बोलता है कि देयर इज अ इंक्रीज, नेगेटिव साइड बोलता है देयर इज अ डिक्रीज। तो हम बोलेंगे देयर इज अ -1 वन माइ द वाटर लेवल हैज बीन गॉन टू द -1 मीटर। -1 मीटर पे वाटर लेवल आ गया, इसका मतलब पानी घटा है। लेकिन अगर +1 पे चला गया यानी कि पानी बढ़ा है, ठीक है ना। तो वही चीज है, यही था बेसिक इंटीजर। फिर आता है रैशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। ये जितने भी नंबर आपने पढ़े ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर थे। अब ध्यान दीजिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, लिख लीजिए। नंबर देखिए, आप सभी इस बात को ध्यान दीजिए कि अ नंबर विच इज इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि 1/2 आपको याद हो, 3/4 याद हो, 1/9, 9/11, है ना। ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो 1/2 में 1 और 2, 9/11 में 9 और 11, है ना, 6/7 में 6 और 7, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और क्या इसमें जो q है, मैंने लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप सभी जितने नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिवीजन आता होगा ना। रिप्लाई दीजिए यस और नो। स्टूडेंट्स, पायल, क्रिश, खुशी, मनीष, यस सर। अगर आपको डिवीजन आता है तो मेरे एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब देने का कोशिश करिएगा। वो ये कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए मैंने 7 को डिवाइड किया 0 से, या 5 को डिवाइड किया 0 से, या 16 को डिवाइड किया 0 से, क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है। 0। 0, ओके। एक जन ने बोला है 0, और कोई आप में से, कोई भी। तो आप सब लोग क्या 0 से सहमत है क्या, सब कोई कोई लगता है 0 आएगा। कोशिश करिए। मनीष, यस सर। ठीक है, तुमको भी लगता है 0 आएगा ना। यस सर। अच्छा ठीक है। क्रिश, क्रिश बेटा आपको क्या लगता है। लग रहा है वो ऑनलाइन ही नहीं है। इशिका, ध्यान दीजिए क्या होता है। होता क्या है, किसी भी, देखिए इसका आंसर 0 नहीं आएगा, पहली चीज।
अब 0 नहीं आएगा तो आएगा क्या, सबसे पहला क्वेश्चन। इसका आंसर जो आएगा वो 2 आंसर आते हैं, तो अब कौन सा आएगा ये हम लोग देखेंगे और क्यों आएगा ये देखेंगे। देखिए जैसे आप 16 ले लिया, 16 को डिवाइड किया किससे, 2 से। 2 से 16 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। तो 2 से 16 डिवाइड कैसे किया आपने, 2 को टेबल तब तक पढ़ा जब तक आप 16 के पास नहीं पहुंच गए। जैसे ही आप 16 के पास पहुंचे 8 टाइम्स तो आपने कट कर दिया। तो क्या 0 का टेबल पढ़ेंगे और 5 आएगा कभी 0 के टेबल में, यस और नो? रिप्लाई दीजिए यस और नो। 0 के टेबल में क्या 5 या 7 या 16 आएगा? नो सर। हाँ, तो अगर टेबल में आएगा ही नहीं तो हम लोग उसका टेबल पढ़ेंगे क्यों? यानी कि टेबल हम लोग पढ़ने का मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग टेबल पढ़ के सोचेंगे कि 16 के पास पहुंच जाए तो पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंचेंगे नहीं तो टेबल का पढ़ने का मतलब गलत हो गया। यानी कि 0 से 16 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। किसी को डाउट है इसमें? कोई भी बच्चा आप में से? आयर? नो सर। ठीक, तो इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। लेकिन कई बार आपकी बुक में दिया रहेगा इंफिनिटी, कई बार उसकी जगह ये इंफिनिटी का सिंबल बना देगा कि आंसर इंफिनिटी। इंफिनिटी भी है कि एक तो ये कि आप टेबल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप टेबल, आपको पता है कि टेबल पढ़ेंगे तो कभी इसके पास पहुंचना ही नहीं है। लेकिन आपको बोल दिया जाए नहीं पढ़ो, तो आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, उम्र बीत जाएगी पर आप इसके पास नहीं पहुंच पाओगे। तो यानी कि आप इनफाइनाइट मेनी टाइम्स जो है चलते गए, तो यानी कि आपका जो आप जो है इनफाइनाइट मेनी स्टेप्स चले तब भी इसके पास नहीं पहुंचे, तो आंसर इनफिनिटी हो गया। ठीक है ना? इसके बारे में लोग और डिटेल में आप बाकी की 10वीं या 11वीं में अगर मैथ्स पढ़ेंगे, मतलब 10वीं में तो पढ़ेंगे ही, 11वीं में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका और डिटेल में आंसर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे अनडिफाइंड मान लीजिए। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका रेशनल नंबर। अब एक्चुअली नंबर्स की जो स्टोरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने नेचुरल और इन सब के बारे में तो बताया ही। हमें लगता है कि हम जितने भी नंबर अभी तक हम लोग ने जाने हैं ना वो हमारे लिए इनफ है। जैसे कि रैशनल नंबर, क्योंकि चॉकलेट है उसका हाफ करना है तो 1/2 बोल देंगे, पिज्ज़ा है उसका 4 पीस करना है तो 1/4 बोल देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारा सारा काम तो हो जा रहा है। लेकिन क्या सारा काम इससे हो जा रहा है, लेकिन क्या अभी भी कुछ है जो बचा हुआ है? क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो बचा है जिसे हम लोग स्टडी अभी तक नहीं कर पाए हैं? हाँ है, वो है इरेशनल नंबर। अभी जो मैंने बताया वो था रैशनल नंबर, इसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल के बारे में हम लोग इसी साल इसी चैप्टर में जानेंगे, बट थोड़ी सी इंतजार रखिए, थोड़ा सा उसमें सस्पेंस है। वो अभी आगे की स्टोरी है, उसे हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ी सी जो रैशनल नंबर हम लोग ने पढ़ा उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप और उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाने की। ठीक है ना? कि क्या टॉपिक है, इससे किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जिनके पास, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास बुक होगी, अगर है तो रिप्लाई दीजिए। बुक है क्या आपके पास? यस सर। यस सर। प्यार में गया। तो देखिए जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है और भी अच्छी बात है, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो अरेंज करिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी नहीं खरीद सकते तो। और टिल देन जो खरीद चुका है वो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ अभी हम लोग क्या है ये देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो उसमें पेज नंबर 4 खोलिएगा, पेज नंबर 4। उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। हेलो हेलो बॉडी की शेप एकदम बेकार। हम तो करके दे आयल अपना माइक म्यूट रखो। अब ध्यान दो,
एग्जाम्पल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है? फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 1 एंड 2 के बीच दो 5 इरेशनल नंबर पता करिए। ठीक है ना? इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है मीन मेथड। मीन मेथड में क्या है, दो नंबर के बीच का कोई नंबर निकालते हैं। और दूसरा तरीका है आपका डिनोमिनेटर को, नंबर्स को डिनोमिनेटर में लिखना उसके n+1 में। यानी कि दोनों मेथड एक एक करके बताता हूँ मैं, देखते रहिएगा। तो इसमें दोनों सोल्यूशन दिए, सोल्यूशन नंबर 1 एंड सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 1 देखिए। सोल्यूशन 1 में क्या है, जब भी आपको दो नंबर दिए रहे हैं उनके बीच का नंबर निकालना है तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या 1.5 आता है? 1.5 का 1 एंड 2 के बीच में आता है, आता है। ठीक है ना? तो देखिए 1 + 2 करें और उसको 2 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया? 1.5 आ गया ना? यानी कि 1 और 2 के बीच में एक नंबर तो पता चल गया। तो किसी भी नंबर के, किसी भी दिए गए दो नंबर के बीच के नंबर को पता करने के लिए, किसी भी दिए गए दो नंबर के बीच वाला नंबर पता करने के लिए उन दोनों नंबर को ऐड करें, दिए गए दोनों नंबर को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो आपको बीच वाला नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर हमको इन दोनों के बीच का पता करना है, जो नंबर इन दोनों के बीच में होगा वो इन दोनों के बीच में भी तो होगा। तो 1 और 1.5 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे 1.25 हो गया ना? ये देखिए 1.25 आ गया। एक और नंबर, दो नंबर आ गया ना? अब इन दोनों के बीच का निकालिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कि कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो ये बात? मेरी क्लास में मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पूरी आज़ादी है, जो भी कोई डाउट है पूछना है, कुछ अगर लगता है नहीं आ रहा है तो अपने अंदर का जो दर्द है उसे दबाइए मत, तुरंत पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना हेजिटेशन के। ठीक है ना? कोई भी छोटी सी भी डाउट है तो तुरंत पूछिए, लेकिन पूछिए, है ना? थैंक्स। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नंबर के बीच का पता करना है तो 1.25 को 1.5 में ऐड करिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 2.75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, 2.75 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आ जाएगा 1.315 आपका जाएगा 1.375। तो देखिए आपके कौन कौन से नंबर पता चल गए? 1 पता चल गया, 1.25 चल गया, 1.375, 1.5। सर ये कॉपी में करना है क्या? क्या हुआ? कॉपी में करना है क्या सर? कॉपी में नहीं, सर ये फेयर नोटबुक में करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आपको कॉपी में करना है वो चैप्टर का एक एक्सरसाइज है। ठीक है ना? जो डेफिनेशन अभी लिखवाई थी रैशनल नंबर की वो आपको करनी है पेयर में। ठीक है ना? और इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने से लगाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सर मिटाना मत। सर अब ध्यान दीजिए, सर ये कितने नंबर पता चलेगा? 1 2 3, दो और पता करना है ना? एक 1.5 का 2 ले लीजिए। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। फिर एक नंबर और आप लेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पांचवा नंबर आ जाएगा। ये एक पहला तरीका है। यानी कि साइड प्लीज सर। क्या हुआ? सर इनकी Side म्यूट ऑफ please, करो, sir. आवाज आ रही है।
अब सब लोग अपना अपना माइक म्यूट रखें और जब कहा जाए तभी माइक म्यूट से हटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो आपने इन पहले इन दोनों के बीच का निकाला, फिर इन दोनों के बीच का निकाला, अब इन दोनों के बीच का आपने ये इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। 2 एंड 1.5 को ऐड करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 एंड 1.5 को ऐड करेंगे तो उसका हाफ करेंगे 8.5, तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय 1.75। ये देखिए 1.75 आ गया ना। देखिए 1 2 3 और 4 नंबर पता चल गया ना। अब फिर से इनमें से किसी भी दो को उठाइए, अगल बगल वालों को दूर दूर में उठाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक और नंबर पता चल जाएगा। तो ऐसे आप 5 नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एक तरीका किसी भी सर इस सारा कॉपी में नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक में, ये एग्जांपल नंबर 2 मैंने बताया है। इसी तरह इसका सॉल्यूशन एक और है। सर रुको, क्या हुआ सर इरेज मत करो। आपको लिख रहे हो कैसे? यस सर। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड होगा, बाद में देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक में है, ठीक है ना। ओके सर। सर किसके पास, हमारे पास बुक ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल नंबर 2 हो गया। इसमें आप जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 देखिए। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? क्या जो जीरो है इज जीरो अ रेशनल नंबर can be write in the form of p by q where q is not equal to 0। तो इसका आंसर होगा यस। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? एज since we can write 0 equal to 0 by 3 where 0 and 3 are integer and 3 is not equal to 3। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। क्या है? यस जीरो, पहला आपका यही क्वेश्चन है, क्या जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर है? जीरो एक होल नंबर, ये तो पता है। क्या वो रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर को होने के लिए उसे p by q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए जीरो जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि वी कैन राइट 0 by 3, जो 0 है उसे 0 by 3 के रूप में लिख सकते हैं, और जो 3 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखा p by q के फॉर्म में लिख दिया, q नॉट इक्वल टू 0। तो यही चीज है इसका सलूशन। आप में से किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रही है? नो सर, आ गया समझ। ठीक, सिंपल सी चीज थी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अल्ले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? सेकंड में दिया है कि 3 और 4 फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
हमें 6 रेशनल नंबर पता करने हैं 3 और 4 के बीच में। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 कराया, एग्जैक्ट वैसे ही होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके बुक में दिया है, ठीक है ना। जिसके पास बुक नहीं ऑनलाइन डाउनलोड कर ले, और जिसके पास है वो बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 देखे, उसके 2 सोल्यूशन लिखे हैं। एक सोल्यूशन मैंने अभी दिखाया था एग्जाम्पल नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 से मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन 1 से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दिए गए दोनों नंबर को ना आप उसके जो ग्रेटर नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, जितने नंबर आपको पता करते हैं, कितने 6, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। ये जितने नंबर आपको पता करने ना, उससे एक ज्यादा के डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए पहले। जैसे कि 3 है ना, राइट 3 and 4 and 5 plus 1, sorry 6 plus 1, सर ये लिखना है क्या? 6 plus 1 equal to 7 डिनोमिनेटर। Write 3 and 4 at 7 denominator. At denominator of 7. Write 3 and 4 at 7 denominator. कितने पार्ट, कितने नंबर पता करने हैं? 6। तो आप इसे 6 plus 1 यानी कि 7 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब आप किसी को अगर नहीं आता तो इसको कन्वर्ट करना 7 के डिनोमिनेटर में, तो देख लीजिए इसको 7 के डिनोमिनेटर में लिखना है ना, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 21/7 हो गया ना। अब देखिए 4 को क्या लिखेंगे, एंड 4 is equal to 7/7 28/7 आ गया ना। अब देखिए इसमें काउंट लिखते जाइए, 22/7, 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7 are the numbers between 3 and 3 equal to 21/7 and 4 equal to 28/7। ये था सॉल्यूशन इसका। ध्यान से देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एक और तरीका है उसी सॉल्यूशन को करने का जो एग्जांपल नंबर 2 में है, उसको भी ऐसे कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर को निकालना था, तो 6 नंबर रेशनल नंबर को निकालने के लिए 3 और 4 को हम लोग 7 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 7 के डिनोमिनेटर में लिखने के लिए उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। डिनोमिनेटर वाला 7 एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में लिखना था ना, तो 7 तो होना ही चाहिए नीचे, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी किया। तो 21 और 28 के बीच देखिए 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं 21/7 और 28/7 के बीच में आते हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच में आते हैं ये 6 के 6 नंबर, ठीक है ना। तो ये तरीका है किसी 6 नंबर को किसी दिए गए 2 रेशनल नंबर के बीच में लिखने का। कोई ऐसा जिसे नहीं आया ये? सर ये कॉपी में करना है क्या? क्या हुआ, फिर से बोलिए। सर ये कॉपी में करना है क्या? हाँ, ये वाला कॉपी में करना है। ओके सर। ठीक है ना। और कुछ? कोई और डाउट है किसी को? ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर
मैंने बता दिया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, होमवर्क देखिए। होमवर्क में एक तो क्वेश्चन नंबर आप करिएगा 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 1.1 का आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बता दिया है, सिंपल है, उसी की तरह होगा। और किसी को कोई डाउट है तो जरूर कॉल करके मैसेज करके पूछ सकता है। और अपना होमवर्क शाम को 5 बजे के पहले सब लोग व्हाट्सएप पर मुझे भेजिए। क्या हुआ सर नंबर सर बुक